कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के एक आइलैंड से, जहां हम 6 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ग्राउंड प्रैक्टिकल के लिए उस आइलैंड पर आए थे। उस आइलैंड पर हम चारों तरफ लाशों के ढेर को देखते हैं जिनसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। इसके बाद थोड़ी ही दूर पर हम देखते हैं कि उस जगह पर कई जानवर भी मरे पड़े थे। हालांकि इन सब बातों से अनजान वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम कैप्टन और टॉमकिंस नाम के 2 बंदों को देखते हैं जो दरअसल उन स्टूडेंट्स को लीड करने वाले थे। इसके बाद वो स्टूडेंट्स उन लोगों के सेट किए हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां कैप्टन उन सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि आखिर उन लोगों को यहाँ पर क्या करना है। वहाँ नेटवर्क न होने के कारण उन सभी को वॉकी टॉकी भी दिया जाता है जिससे कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके। इसके बाद लेरी सभी लोगों को वॉकी टॉकी दे देता है और सभी लोग अपने अपने रिसर्च और प्रैक्टिकल के लिए निकल जाते हैं। वहीं लेरी भी सभी के लिए खाना बनाने लगता है। लेरी उन सभी के लिए मीट बना रहा था, जिस कारण पूरे किचन में हर जगह खून ही खून फैल जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स अलग अलग टीम बनाकर जंगल में उन डेड बॉडीज पर रिसर्च करने लगते हैं, जहां ये सब देखकर वो लोग बड़े हैरान होते हैं क्योंकि वो डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। उनके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल भी आ रही थी और वो बॉडीज अब सड़ने भी लगी थी। इसके बाद टॉमकिन सभी लोगों को शाम होने से पहले वापस आने को कहता है। दूसरी तरफ लेरी खाना बना रहा था, तब वो नोटिस करता है कि किचन से कुछ मीट का टुकड़ा गायब है और वहाँ पर एक तरह का काला लिक्विड पड़ा है। वो फौरन ही ये बात टॉमकिंस को बताता है, लेकिन टॉमकिंस लेरी की सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो तो अपने काम में लगा हुआ था। वह लेरी को समझाता है कि उसे अपना काम ठीक से करना चाहिए, न कि बहाने बनाने चाहिए। लेरी खाना बनाने के बाद उन लोगों को खाना देने के लिए चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसे बहुत सारी लाशें नजर आती है। वो केट नाम की एक लड़की के पास पहुँचने पर उसे उन लाशों के बारे में बताता है, जिसके बाद केट उसके साथ जाकर उन लाशों को देखती है, जहाँ लेरी देखता है कि वो लाश मूवमेंट कर रही है। वह ये बात केट को भी बताता है, लेकिन केट तो उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो लाश एकदम से उठ खड़ी होती है और अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। दूसरी तरफ केट मेगन के पास जाकर उसे उसी डेड बॉडी के बारे में बताती है जो उन्हें उस घर के अंदर मिली थी, जिसके बारे में लेरी ने उसे बताया था। मेगन उसे बताती है कि हमें सिर्फ उन्हीं लाशों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर हमें कहा गया है। इसके बाद हम लेरी को देखते हैं जो और लोगों को भी खाना देने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे वही लाश नजर आती है जो अपने पैरों पर खड़ी थी और आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर लेरी भागने लगता है और तभी वो बेचारा किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम रॉब और पैट्रिक को देखते हैं जो शाम होने के कारण वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी रॉब को उसी जगह पर कोई नजर आता है। वह इसके बारे में पैट्रिक को भी बताता है, लेकिन पैट्रिक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ टॉमकिंस को उन लोगों की फिक्र होने लगती है क्योंकि अब बहुत शाम हो चुकी थी। वह उन्हें वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस वक्त कोई नेटवर्क नहीं मिलता। वहीं हम केट को देखते हैं जो एक बार फिर से उसी लाश को देखने उस घर में जाती है, जहां वो देखती है कि वो लाश अब वहां पर नहीं है। फिर वो वॉकी टॉकी पर अपने लीडर को यह बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके वॉकी टॉकी में भी नेटवर्क नहीं होता है। तभी उसे वही डेड बॉडी नजर आती है जो अब उसके पीछे पड़ जाती है। उससे बचने के लिए केट भागने लगती है। वो भागते भागते कांटों की झाड़ियों में फंस जाती है और वो डेड बॉडी भी वहाँ आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है और देखते ही देखते वो केट के एक हाथ को पूरी तरह से खा लेती है, जिससे केट को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। केट उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन कांटों में फंसे होने के कारण एक कांटा उसकी एक आँख में भी लग जाता। वहीं केट को ढूंढते हुए मेगन जंगल में आती है, जहाँ उसे केट झाड़ियों में फंसी हुई मिलती है जो
जो अब बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वहीं उसे वह डेड बॉडी भी नजर आती है जिसने केट की ऐसी हालत कर दी थी। लेकिन मेगन किसी तरह से घायल केट को लेकर एक घर के अंदर जाती है जहां अब केट दर्द के मारे अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद मेगन उस घर के दरवाजे को अच्छे से लॉक कर लेती है ताकि वह डेड बॉडी उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब वहां मौजूद सारे डेड बॉडीज ज़ॉम्बी बनने लगे थे। इसके बाद लेरी और टॉमकिंस उन स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए जाते हैं क्योंकि अब शाम भी होने वाली थी और वो लोग अभी तक वापस भी नहीं लौटे थे। इस कारण टॉमकिंस को उन लोगों की चिंता होने लगी थी। तभी वो देखता है कि उनके वॉकी टॉकी पर किसी तरह का ब्लैक लिक्विड गिरा हुआ है जिसपे वो लेरी से पूछता है कि ये लिक्विड यहाँ कहाँ से आया। लेकिन लेरी उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि यह उसी की गलती थी। उसी के कारण वॉकी टॉकी पर वह ब्लैक लिक्विड गिर गया था जिसकी वजह से अब वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं जो अभी भी उसी घर के अंदर छुपी हुई थी जहां हम देखते हैं कि मरने के बाद केट अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी जो उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती थी। इसके बाद हम जोस और पैट्रिक को देखते हैं जो वापस अब बेस के पास पहुंच चुके थे जहां लेरी को पता चलता है कि वो डेड बॉडीज अब बेस के पास भी पहुंच चुकी है। लेरी पैट्रिक को बताता है कि वह डेड बॉडी अब जिंदा होने लगी है और ज़ॉम्बी में बदल रही है। इसके बाद हम रॉब और डेनियल को देखते हैं जो वापस से उसी लाश के पास आते हैं जिन पर वो लोग रिसर्च कर रहे थे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस लाश को किसी ने बुरी तरह से नोच कर खा लिया है। डेनियल को लगता है कि शायद ऐसा टॉमकिंस ने किया है ताकि डेड बॉडी को लेकर उन लोगों का डर खत्म हो जाए और वो लोग अच्छे से काम कर सके। लेकिन रॉब कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, यहाँ पर जरूर कोई और बात है। इस कारण वो वहाँ से अकेले ही भागकर केबिन की तरफ जाने लगता है। भागते हुए रॉब आगे बढ़ रहा था लेकिन वह केबिन का रास्ता भूल चुका था। तभी उसे वही ज़ॉम्बी नजर आता है जो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन रॉब वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वह एक फेंस के पास पहुँच जाता है जिसे चारों ओर से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। इसके बाद बहुत कोशिश करने के बावजूद भी रॉब अपने आप को ज़ॉम्बीज से नहीं बचा पाता है और इसी तरह से रॉब को वो ज़ॉम्बीज बड़ी बेरहमी से खत्म कर देते हैं। इसके बाद बचे हुए लोग केबिन में इकट्ठा होते हैं जहां वो लोग वहां से निकलने की बात कर रहे थे। तभी वहां डेनियल भी पहुंच जाता है जो देखता है कि रॉब अभी तक यहां नहीं पहुंचा और मेगन भी गायब है। केट भी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। इस कारण वो लोग उन सभी को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं जिसके ऊपर केट अटैक कर देती है लेकिन किसी तरह से मेगन एक चाकू की मदद से उसके मुंह पर अटैक कर देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉब भी आ जाता है। वो भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। मेगन यह सब देखकर डर जाती है और किसी तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। वो वहाँ पड़े एक एसिड की मदद से रॉब को रोकने की कोशिश करती है। एसिड से रॉब जलने लगता है लेकिन वो मरने का नाम ही नहीं लेता। दूसरी तरफ कैट भी अब एक बार फिर से मेगन पर हमला करने लगती है लेकिन इस बार मेगन बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसके मुंह में घुसा देती है जिससे केट की मौत हो जाती है और मेगन उस घर के छत से बाहर निकल जाती है। लेकिन रॉब भी उसके पीछे आ रहा था तो वह एक केमिकल रॉब के सर पर डालती है जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम उस केबिन में देखते हैं जहाँ पर टॉमकिंस और लेरी मौजूद थे जहाँ दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और उन लोगों को लगता है कि शायद स्टूडेंट्स होंगे। टॉमकिंस के दरवाजा खोलते ही दो ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन लेरी अपनी समझदारी दिखाते हुए किसी तरह से टॉमकिंस को उन दोनों ज़ॉम्बी से छुड़ाकर वापस केबिन के अंदर ले आता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन बाहर एक ज़ॉम्बी अभी भी उसका रास्ता देख रहा था। जिसके बाद अब मेगन को समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज को कैसे मारना है। वो समझ जाती है कि उनके सर पर वार करने से वो मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल मेगन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच चुका है। वो मेगन के पास पहुँचता है तो मेगन उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज। इसके बाद हम लेरी और टॉमकिंस को देखते हैं जो उसी कैबिन के अंदर मौजूद थे जहाँ टॉमकिंस को पता चलता है कि उसको भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। इसके बाद टॉमकिंस देखता है कि उसकी गन तो बाहर ही रह गई है। इस कारण लेरी और टॉमकिंस दोनों गन लेने बाहर आते हैं जहाँ उन्हें किचन के पास एक ज़ॉम्बी
नजर आता है जो मीट खा रहा था। तभी हम देखते हैं कि टॉमकिंस के बॉडी से गिरे हुए ब्लड को स्मेल करते हुए एक ज़ॉम्बी केबिन के नीचे आ जाता है, जो उस केबिन के फ्लोर को तोड़कर अंदर आ जाता है जहां लेरी मौजूद था। लेरी टॉमकिंस को अंदर बुलाने की कोशिश करता है, मदद के लिए उसे आवाजें लगाता है, लेकिन टॉमकिंस तो उस किचन वाले ज़ॉम्बीज को अपनी गन से शूट कर रहा था। कई गोलियां चलाने के बाद आखिरकार वो उस ज़ॉम्बीज को मार ही देता है और इधर वो ज़ॉम्बी लेरी के पैर पर काटकर उसे वापस से केबिन के नीचे लेकर चला जाता है। इससे पहले कि टॉमकिंस वहां पहुंचता, वो ज़ॉम्बी लेरी को लेकर वहां से जा चुका था। इसके बाद हम मेगन और डेनियल को देखते हैं, जिन्हें जंगल में लेरी की लाश मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मेगन लेरी के सर को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने, लेकिन डेनियल उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि लेरी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है जो उनका पीछा करने लगता है। तभी मेगन और डेनियल एक बस के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें टॉमकिंस मिलता है, जो डेनियल और मेगन से सभी लोगों के बारे में पूछता है। मेगन उसे बताती है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन पैट्रिक और जोस अभी तक जिंदा थे। इस कारण टॉमकिंस डेनियल और मेगन को उसी बस में बिठाकर और अपनी बंदूक देकर उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बस के नीचे भी एक ज़ॉम्बी था। जिसके बाद हम पैट्रिन और जोस को देखते हैं, जिनके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ चुके थे और उन पर हमला करने के लिए भाग रहे थे, लेकिन जोस और पैट्रिन किसी तरह से एक बस की ओर जाते हैं और उस बस के अंदर बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज भी उस बस पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेगन और डेनियल को देखते हैं, जो अभी भी उस बस में छुपे हुए थे और उन्हें भी उस बस की आवाज आती है जिसे जोश और पैट्रिक लेकर आ रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि लेरी जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है वो अभी भी उनका बाहर वेट कर रहा है। मेगन और डेनियल उसे खत्म करने के लिए बाहर निकलते हैं। इस दौरान लेरी को मारने के लिए मेगन गन से शूट करती है, लेकिन वो गोली लेरी के बजाय डेनियल को लग जाती है। इसके बाद लेरी डेनियल को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेगन एक बार फिर से शूट करके लेरी को खत्म कर देती है और घायल डेनियल को लेकर हाईवे पहुंच जाती है, जहां वो लोग जोश और पैट्रिन के साथ उसी बस में सवार हो जाते हैं। जहां रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिन्हें कुचलते हुए वह लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उनकी बस पर चढ़ जाता है, जो उस बस के कांच को तोड़ने लगता है। पैट्रिन किसी तरह से बस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बस एक कैबिन में टकरा जाती है, जिससे पैट्रिन की मौत हो जाती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी बस के अंदर आकर मेगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल उसे अपने पास रखे एक गन से शूट कर देता है और वो ज़ॉम्बी मर जाता है। इसके बाद जोस उस बस को ड्राइव करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ भी नजर न आने की वजह से उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण जोस और डेनियल को भी चोट आती है। अब तीनों घायल लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और एक घर के पास आते हैं, जहां एक ज़ॉम्बी मेगन के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी जोस एक चाकू की मदद से उसे मार देता है और तीनों लोग अब सुरक्षित बच चुके थे। अब अगली सुबह होने पर टॉमकिंस भी उन लोगों के पास वापस आ जाता है। तभी वहाँ कैप्टन भी आता है। इसके बाद टॉमकिंस कैप्टन पर बहुत गुस्सा होता है और उस पर अटैक करके उससे पूछता है कि आखिर वो लोग किस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कैप्टन उसे बताता है कि दरअसल गवर्नमेंट कुछ कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे उस एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हो जाने के कारण वह सारे कैदी ज़ॉम्बी में बदल गए। यह सब सुनकर टॉमकिंस देखता है कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा है, जिसके बाद टॉमकिंस कैप्टन को उसे ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है और कैप्टन की कार में बैठकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उस कार की चाबी तो कैप्टन के पास थी, जिसे ज़ॉम्बी ने खा लिया था और वो कार की चाबी अब उसी ज़ॉम्बी के मुंह में थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।